और मैंने फिर से वेनेजुएला को देखा। मैंने वेनेजुएला के चारों ओर युद्धपोत देखे और प्रभु ने कहा, यह सिर्फ मादक पदार्थों की तस्करी से कहीं अधिक है। वह एक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ब्रिक्स प्रणाली में रुकावट आ सके। तो ब्रिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेनेजुएला, क्यूबा, उत्तर कोरिया और इन अन्य देशों तक पहुंच रहा था ताकि एक मजबूत ब्रिक्स बनाया जा सके और उन्हें शांति की जैतून शाखा दी जा रही थी। मैं कहूंगा, सुनो, अगर तुम हमारे साथ जुड़ते हो तो हम तुम्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों से बाहर वित्तीय स्वतंत्रता देंगे। तुम अपना तेल हमारे साथ जोड़ो, तुम हमारे साथ व्यापार करो और हम तुम्हें ब्रिक्स की मेज पर प्रमुख स्थान देंगे। तो ट्रंप को यह पता था और वह कह रहे थे, नहीं, हम वहां ये युद्धपोत तैनात करेंगे, हम भ्रम पैदा करेंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। सही है, इस आदमी को गिराना है। वेनेजुएला में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह सब एक दिखावा था ताकि इस सीजन में डॉलर की साख को बचाए रखा जा सके, क्योंकि रूस और चीन और बाकी सभी वेनेजुएला से तेल संपदा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ब्रिक्स को मजबूत करने के लिए तेल और आर्थिक संसाधनों की जरूरत थी। वेनेजुएला के साथ तेल, सऊदी अरब के साथ तेल, वे जिसे भी पाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप जानते हैं मध्य पूर्व में, और ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिक्स को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से पुतिन ने रणनीतिक देशों के साथ गठबंधन बनाने में बढ़त हासिल की है। और मैंने क्यूबा देखा, और आप ये सुनेंगे, मैंने वेनेजुएला देखा, मैंने वेनेजुएला में तेल संपदा के लिए देखा, मैंने, जैसे पुतिन के साथ एक कम्युनिस्ट पार्टी उभर रही हो, मैंने उन्हें गुप्त रूप से मिस्र और कई ओपेक देशों और चीन के साथ बैठक करते देखा, जो ब्रिक्स के साथ मिलकर एक नई वैश्विक मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका 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 गठबंधन यहां है। और फिर, ओह, मैंने बस लिया, मैं ले रहा था। मैं वेनेजुएला जा रहा हूं और देखता हूं कि वेनेजुएला से वादे किए जा रहे हैं। ओह, और अब मैं क्यूबा में हूं और देखता हूं कि क्यूबा से भी वादे किए जा रहे हैं। और मैं क्यूबा, वेनेजुएला और उन देशों के गठबंधन देखता हूं जिन्हें जैसे बहिष्कृत कर दिया गया है। पुतिन जो किम जोंग उन के साथ पर्दे के पीछे कर रहे हैं, उसमें वह कोई दिखावा नहीं कर रहे। क्यूबा, वेनेजुएला, वह मजबूत गठबंधन बना रहे हैं एक बड़े युद्ध के लिए। इसे याद रखना। पिछली रात की दृष्टि का दूसरा हिस्सा वेनेजुएला था, और मैंने वेनेजुएला को देखा और मैं बार बार देखता जा रहा हूं। वह सद्दाम जैसा होगा। वो तस्वीर दिखाओ। वे इतने मिलते जुलते हैं कि जैसे दोनों भाई हो सकते हैं। मुझे यह बात काफी दिलचस्प लगी। लेकिन मैंने देखा कि आजादी आ रही है और वेनेजुएला में एक नई सरकार आ रही है। ये क्या है जब आप एक प्रॉक्सी सरकार के रूप में आ रहे हैं और वेनेजुएला के लोगों को अपनी मर्जी से करने की ज्यादा आजादी मिल रही है। लेकिन ये था, प्रभु ने मुझे ये सारे तेल के कुएं दिखाए और ध्यान दिलाया कि ये सब ड्रग्स के बारे में नहीं है, केवल 10%, लेकिन 90% तेल और ईंटों के बारे में है। और मैंने एक गद्दाफी, एक सद्दाम जैसे आदमी को देखा, जो आने वाले दिनों में इस आदमी को सत्ता से हटाए जाने की इच्छा रखता है। अब अगर उसकी अपनी सरकार ही ऐसा करती है तो मुझे नहीं पता, या अगर ये संयुक्त राज्य अमेरिका करता है तो भी मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने देखा कि इस राष्ट्र में एक बड़ी क्रांति जैसे एक झटका आने वाला है। पनामा में तस्करी को लेकर परेशानी, पनामा नहर, ड्रग तस्करी के रास्ते, यह चीन से संबंधित है। वेनेजुएला, वेनेजुएला में हालातों का बढ़ना बिल्कुल वैसे ही जैसे इराक में हुआ था। और सद्दाम, एक सत्ता का तख्ता पलट। मैं सत्ता के तख्ता पलट को देख रहा हूं, एक चिकने बालों वाले तानाशाह की सत्ता का तख्ता पलट। मैं यह शब्द सुन रहा हूं, गद्दाफी, एक तानाशाह को हटाना ताकि उसके भीतर पुनर्जागरण हो सके, एक अक्षम करना। आप देखेंगे कि पुतिन वेनेजुएला की मदद के लिए आएंगे। यह युद्ध के और अधिक बढ़ने के लिए एक बारूद का ढेर हो सकता है। देखा आपने, मैं ये देख रहा हूं, मैं टीएनटी देख रहा हूं। मैं उन बैरल्स को देख रहा हूं जैसे कार्टून में टीएनटी के बैरल होते हैं, और उसके चारों ओर लिपटा हुआ है, उस पर टीएनटी लिखा है और वह फट रहा है। और उनमें एक फ्यूज और माचिस है, और फ्यूज छोटा और छोटा होता जा रहा है। वेनेजुएला के संदर्भ में फ्यूज छोटा और छोटा होता जा रहा है, और इसमें रूस भी शामिल है। वे शांति की जैतून शाखा ब्रिक्स को सौंपना चाहते हैं। यह मासूमियत नहीं है। हमारी ओर से और सांस द्वारा ली जाने वाली दवाएं दवाएं, इसमें और भी बड़ा कुछ है।
ये तेल के बारे में है। मैं तेल सुन रहा हूँ। हमें पाइप में मोड़ डालना होगा। मैं इसे सुन रहा हूँ। हमें पाइप में मोड़ डालना होगा। मैं पानी की पाइप में एक मोड़ देखता हूँ, पुतिन के संदर्भ में रणनीतिक सहयोगियों के लिए। और यह क्यूबा पर अंधकार के बारे में है, बिजली ग्रिड के लिए। मैं देखता हूं कि बुनियादी ढांचे और बिजली ग्रिड में जानबूझकर समस्याएं हैं। साइबर हमले, क्योंकि वे सीमा से बाहर जा रहे हैं, कोड़े की आवाज, लेकिन तस्कर और MS-13 वहां गैंग लॉर्ड्स हैं। मैं इन गैंग लॉर्ड्स को इसमें देखता हूं और वहां सांता मारिया है, इसमें महान जादू टोना सफेद कपड़े में लिपटा हुआ है। मैं इसे मोमबत्तियों के साथ देखता हूं, बड़े गैंग लॉर्ड्स और ड्रग तस्करों के साथ। वे इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अंधकारमय है क्यूबा। यहां ये एक शैतानी धर्म है। यहाँ ये एक गढ़ है, लेकिन भगवान वहाँ अपनी उपस्थिति की एक महान नदी लाना चाहते हैं और पूरे क्यूबा में जागृति लाना और फैलाना चाहते हैं। नहीं, क्यूबा मिसाइल संकट को याद रखो, क्यूबा मिसाइल संकट को मत भूलना। ट्रंप, रूस, विशाल पुराने और मजबूत गठबंधन और पुरानी और गहरी दोस्तियां। मैं क्यूबा पर एक अंधकार देखता हूं। यह पहले से ही पुराना है, इसीलिए उनके ग्रिड के बुनियादी ढांचे के लिए यह मुश्किल नहीं है। यह पुराना है। मैं एक बार फिर से रूस से क्यूबा तक एक विशाल लंबा एक्सटेंशन कॉर्ड देखता हूं और यह पूरी तरह से पानी के नीचे है। यह प्रतीकात्मक है। यह पानी के नीचे है। यह एक काला तार है। यह ऐसा दिखता है जैसे क्यूबा से रूस तक जाने वाला इंटरनेट का तार हो। एक गुप्त तार पानी में। यह पानी में गहराई में है। मेक्सिको में वो महिला। इतनी सारी सरकारों में चारों ओर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। यही तरीका था जिससे तुमने पहली बार सत्ता पाई थी। लेकिन यहां चाबियां हैं। उसके पास चाबियां हैं वेनेजुएला के लिए। और ये वेनेजुएला से उसके पास फिर क्यूबा तक जाता है और वे इन सुरंगों के माध्यम से लोगों की तस्करी करते हैं और ड्रग्स भी उन्हीं सुरंगों से ऊपर आते हैं। हिस्पैनिक सरकार में भारी भ्रष्टाचार है। ये क्लाउडिया है। लेकिन इसे याद रखना, अगर वेनेजुएला इसी तरह चलता रहा तो वह इराक जैसा हो जाएगा। हाँ, वेनेजुएला इराक जैसा हो जाएगा। यही मैं बार बार सुन रहा हूं। लेकिन रूस हस्तक्षेप करेगा, अन्य देश भी। लिटिल किम, क्योंकि उन सब की एक योजना है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था वे अपने पत्ते छुपाए हुए हैं, ट्रंप के कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन किसी न किसी वजह से मैंने अमेरिका को वेनेजुएला में शासन परिवर्तन की कोशिश करते हुए देखा। काले बालों और पीछे से चमकदार बालों वाले आदमी को हटाने के लिए प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा जैसे उन्होंने सद्दाम के साथ किया था, वैसे ही वे इस चमकदार बालों वाले आदमी के साथ भी करने की कोशिश करेंगे। चमकदार बालों वाला आदमी। हाँ, निकोलस। मैंने देखा कि यह बिल्कुल सद्दाम जैसा ही होगा। और ये सब तेल 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 है। इसे याद रखना। तेल 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 तेल। वह बार बार यही कहता रहा। मैंने आत्मिक क्षेत्र में यह कई बार सुना, तेल 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 तेल। और यह उन्हें ब्रिक्स में शामिल होने से रोकने के लिए है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि वे ब्रिक्स में शामिल हों, ब्रिक्स देशों का समर्थन करने के लिए, क्योंकि उनके पास है। और इससे वे पश्चिमी प्रतिबंधों और उन सभी चीजों से बच सकते हैं जिनसे वे उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे भ्रष्ट हैं। उनकी सरकार खराब है। हाँ, है। वे अपने लोगों के साथ जैसा करते हैं। वहां बहुत जादू टोना है, जैसा मैंने अभी देखा। उनके देश में बहुत जादू टोना है। और जो बात दिलचस्प थी, वह यह थी कि जब मैं वेनेजुएला के ऊपर आत्मा में देख रहा था, तो वहां मिट्टी की एक रेखा थी, लेकिन फिर उसके ऊपर जादू टोने की एक धुंध थी, जो कोहरे जैसी दिख रही थी, लेकिन वह एक शैतानी दानवी कोहरा था जो उस जमीन के ऊपर छाया हुआ था। वह शायद लगभग ऐसा था। तो आप देख सकते थे, मैं मिट्टी देख सकता था और उष्णकटिबंधीय भी देख सकता था। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी ऊपर जाती थी, मैं देख सकता था कि एक दानवी कोहरा उस देश पर छाया हुआ था। वह ऐसा लग रहा था जैसे जैसे शायद लगभग 3 या 4 फुट मोटा था, लेकिन वह पूरे देश पर छाया हुआ था।
और ये मैं कभी वेनेजुएला नहीं गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वह जगह जंगल जैसी लग रही थी। ये उष्णकटिबंधीय जैसा लग रहा था, लेकिन ये ऐसा दिख रहा था। लेकिन पूरे देश पर एक दानवी परत थी, जिसमें जादू टोना था और ये लोगों को बहुत दबा रहा था, बहुत दबा रहा था। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ बहुत सारा तांत्रिक प्रभाव है या नहीं, लेकिन मैंने वही देखा, उस ज़मीन पर बहुत सारा तांत्रिक प्रभाव था। लेकिन फिर जब मैंने उसका चेहरा देखा, तो मैंने सद्दाम को देखा। क्या ये समझ में आता है? जैसे वे एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जैसे जुड़वाँ, जैसे भाई, जैसे जुड़वाँ, लेकिन वे भाई नहीं हैं। लेकिन यही तरीका है आत्मा का। हमें वेनेजुएला के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। युद्ध की तीव्रता तट पर है। हमें इसमें अपना हाथ नहीं डालना चाहिए। ओह! ये सब एक शतरंज का खेल है। ये है कि आप शीर्ष पर कैसे बने रहते हैं, आप विजेता कैसे बने रहते हैं, आप दुनिया की आरक्षित मुद्रा कैसे बने रहते हैं, आप दुनिया के कैसे बने रहते हैं, दुनिया की आरक्षित मुद्रा। रूस के साथ रणनीतिक सहयोगी, ब्रिक्स के साथ। ब्रिक्स और मजबूत हो रहा है। ब्रिक्स के पीछे क्या है? वेनेजुएला के पास क्या है? वेनेजुएला के पास तेल है, वेनेजुएला के पास कृषि है, मुझे नहीं पता। मैं इससे परिचित नहीं हूं। मैं बार-बार सिर्फ तेल के कुएं देखता हूं। मैं बार-बार सिर्फ बड़े तेल कुएं देखता हूं। वे बड़े वाले जो समुद्र में हैं, मैं विशाल देखता हूं। मेरा मतलब है बहुत बड़ा तेल, तेल में बड़ी रकम, यही मैं अभी देख रहा हूं। और वे वही लोग हैं जो अमेरिका की खाड़ी में हैं। आप देखते हैं बड़े तेल रिग्स। धन्यवाद बेबी। यही मैं वेनेजुएला के आसपास देखता हूं, बड़े तेल रिग्स। और इसका संबंध ब्रिक्स से है। डॉलर को अस्थिर करना, यही वे करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ ड्रग्स के बारे में नहीं है, ये सिर्फ तस्करी के बारे में नहीं है। ये वही बात है जो लिल किम के साथ है, लेकिन वह पागल रॉकेटमैन है। और यही वजह है कि वे उसे ज्यादा धक्का देने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि वह एक पागल रॉकेटमैन है। यह उसके चारों ओर है और यह ब्रिक्स से जुड़े रणनीतिक सहयोगियों को भी घेरे हुए है। चीन के साथ, रूस, उत्तर कोरिया, ईरान, वेनेजुएला, क्यूबा। वे जो अवांछित हैं, अफ्रीका के कुछ देश और यहां तक कि अफगानिस्तान भी